बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्सा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं, ये खेत है कद्दू का। कद्दू किस तरह हो रहे हैं, कद्दू की काश्त इस वक्त किस मराहल पर है, ये तो माशाल्लाह खेत जो है काफ़ी दिनों से ये तैयार है। अब आगे जो कद्दू की काश्त है वो भी शुरू हो रही है। वो भी लोग सर्दियों का जो कद्दू है वो भी लगाते हैं। तो कद्दू की वैसे ज़्यादातर जो है वो ये कद्दू जो है वो गर्मियों की फसल है। अब आपको पता है कि ऐसे मौसम आते जा रहे हैं कि कोई भी फसल जो है वो आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं, किसी भी वक्त में लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्योंकि गैर मुल्क में आप देखें कि कोई भी सब्ज़ी हो वो 12 महीने मिलती है, तो पाकिस्तान में भी अब तकरीबन वो कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ जो है वो माहौल और मौसम होते हैं, तो उस हवाले से वो सारा कुछ किया जाता है। तो आज मैं जिस फसल में मौजूद हूँ वो जो है कद्दू की है। मैं आपको कद्दू भी दिखाता हूँ और कद्दू की काश्त के बारे में भी बात करते हैं कि ये कैसे की गई है और इसको किस तरह लगाया गया है, इसमें क्या क्या खाद बीज दिया गया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त कद्दू की क्या पोजीशन है और इस वक्त जो जिस खेत में मैं मौजूद हूँ उसमें कद्दू की पोजीशन क्या है, कितना कद्दू लगा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो कद्दू की काश्त है ये भी एक मुनाफा बख्श फसल है। जो किसान लगाते हैं वो भी इसमें बहुत सारे अर्निंग कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी सारी सूरत हाल भी बताते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। और मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट होती है कि आप मेहरबानी कर दिया करें कि एक बटन ही दबाना होता है सब्सक्राइब का, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ तो उसमें 80-90% जो हैं वो लोग होते हैं जो बग़ैर सब्सक्राइबर वाले मेरे देखने वाले व्यूवर्स होते हैं। उनकी भी मेहरबानी है, लेकिन अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनकी मेहरबानी ज़्यादा हो जाएगी मेरे ऊपर। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको कद्दू के हवाले से सारी बात बताता हूँ। जी तो दोस्तों ये देखें, ये जो आप कद्दू देख रहे हैं इसका साइज़ देखें कितना ज़बरदस्त साइज़ है। और ये कद्दू की फसल के लिए ये जो बीज डाला गया है ये बहुत ही ज़बरदस्त बीज है, हाईब्रिड बीज है। और आप देखें कद्दू कितने ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। और इसमें चुनाई भी होती रहती है, हर दूसरे दिन इसकी चुनाई होती है। और काफ़ी मिकदार में ये जो बीज डाला गया है ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें अच्छे तरीके से इसको डाल के बीज, ये जो बीज है इसलिए बता रहा हूँ कि हाईब्रिड बीज जो है उसकी औसत बहुत ज़्यादा आती है। आप ये साइज़ देखें और ये माशाल्लाह बीज बहुत ही अच्छा है। और इसमें ये छोटे साइज़ के भी हैं, ये देखें, और इसमें थोड़ा इससे बड़े साइज़ के भी हैं। लेकिन ये कद्दू टेस्ट में बहुत अच्छा है और ये कद्दू की फसल इसमें होती बहुत है। अभी देखें और भी हो रहे हैं, छोटे भी हैं, अभी फूल भी काफ़ी सारे इस पे लगे हुए हैं। और कद्दू की ये फसल जो है ये अब ये देख लें कि नवंबर का महीना चल रहा है, तो ये नवंबर के महीने में अभी तक ये कद्दू की फसल ये चल रही है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे साइज़ में भी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आगे नहीं बेचते। लेकिन जो सही होता है, जो थोड़ा कच्चा होता है, वो मंडी में भेजा जाता है और ये फसल बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो आज की फ़सल के हवाले से मैं बताना चाहूँगा तो मैं ये बताऊँगा कि जो कद्दू की फ़सल है उसको काश्त कैसे करते हैं, उसको काश्त करने के बाद उसमें खाद कौन सी देते हैं, बुवाई के वक्त कौन सी खाद देते हैं और वैसे कौन सी खाद देते हैं। ये एक आम का बाग लगाया हुआ था, आम के बाग के अंदर ये कद्दू की फसल भी लगा दी है। इससे वो आम का बाग भी तैयार हो जाता है, फसलें भी तैयार होती रहती हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया था कि कैनोला की काश्त कर रहे थे, तो वो भी एक आम के बाग में थी। ये देखें, ये खेल आपको दिखा रहा हूँ। इसका ये बेड होता है, बेड की चौड़ाई तकरीबन जो है वो 7 से 8 फुट है। इसका ये बेड बनाया जाता है और साइडों पे इसकी खेल बनाई जाती है जहाँ से पानी गुजरता है। और ये जो बीज है इसका इस कद्दू का वो साइडों पे लगाया जाता है, यानी खेल, ये जो खेल है इस खेल के साथ साथ इसका लगाया जाता है। फिर इसकी जो बेल है वो इस बेड के ऊपर फैलती जाती है और ये जब फैलती जाती है तो वो फिर उसको अच्छे तरीके से पूरे उस बेड पे फैल जाती है और उस पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन के हवाले से बात करूं तो ये फसल कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ये 3 महीने की फसल होती है और इस 3 महीने के अंदर ये बेहतरीन तरीके से हो जाती है। जिस तरह ये अब नवंबर में ये चल रहा है, इस तरह अब नया इसका जो है वो भी लगाया जा रहा है। कद्दू अब भी काश्त हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं। तो अब तो
तकरीबन सब्जियां हर मौसम की तैयार हो जाती हैं। अब सर्दियों की, गर्मियों के, अब पहले ये गर्मियों में ही सिर्फ कद्दू मिलता था, अब सर्दियों में भी कद्दू मिल जाता है। तो उसकी रीज़न यही है कि इसको हर मौसम में ये लगाया जा सकता है कद्दू। तो हाईब्रिड बीज इसमें लगाया गया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके कि इसको तैयारी ज़मीन की कैसे की जाती है, तो वो इस तरह के 3-4 हल लगाए जाते हैं, रोटिवेटर किया जाता है, ज़मीन को बिल्कुल बारीक और भुरभुरा करने के बाद ये बेड बनाए जाते हैं। ये देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा कद्दू है, इसकी शेप भी देखें बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह मैं बता रहा था कि इसके बेड जो है वो तकरीबन 7-8 फुट का बेड होता है, बीच में जो इसकी खेल होती है तो वो बनाई जाती है। वो खेल जो है उसमें पानी लगाया जाता है, और जो बीज है वो खेल के करीब करीब लगाया जाता है ताकि वो पानी को सीपेज जो है वो उसको मिलती रहे। तो उसके बाद इसको खाद जो है बुवाई के वक्त जो है वो नाइट्रोफास खाद भी दी जाती है, गवारा भी दी जाती है, यूरिया भी दी जाती है। तो तैयारी के वक्त अक्सर लोग डीएपी डालते हैं, और बाज़ लोग डीएपी नहीं डालते महंगी होने की वजह से, तो वो इसमें नाइट्रोफास डालते हैं। नाइट्रोफास से भी जो है फसल वो बहुत खूबसूरत हो जाती है, यानी अच्छी उसकी पैदावार मिल जाती है। तो इसमें ये ऐसी फसल है, इस पर ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता। और ये देखें बेलें आम के ऊपर कोई चढ़ी हैं, तो उस पर ये ऊपर भी लगे हुए हैं। तो ये खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा रहा था, जो आम के पौधे के ऊपर भी कद्दू लगा हुआ नज़र आ रहा था। तो ये इसमें खाद डालने के बाद इस बुवाई के वक्त नाइट्रोफास इसमें डाली गई है। नाइट्रोफास डालने के बाद इसको पानी लगा दिया गया है। फिर जब इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है कोई इसमें ज़्यादा खादें नहीं डाली जाती, इसमें गवारा डाली जाती है बाद में दूसरे पानी के ऊपर। उसके बाद यूरिया भी डालते हैं, इसमें यूरिया और गवारा मिक्स करके भी डालते हैं, और नाइट्रोफास इसमें डालते रहते हैं वक्फे वक्फे से। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। बाकी जो जहाँ तक इसकी स्प्रे का ताल्लुक़ है, तो इसमें स्प्रे भी कोई ज़्यादा नहीं होते, थोड़े थोड़े स्प्रे होते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियों के हवाले से भी की जाती है, अगर जड़ी बूटी से नहीं तो फिर इसकी गोडी वगैरह इसका ख्याल रखा जाता है। ये देखें, ये फूल और भी लगे हुए हैं, अभी मज़ीद ये फसल चलनी है, इसमें ये फूल बनते जा रहे हैं और ये फल बनते जाएंगे। तो ये अभी इंशाल्लाह ये चलेगी। तो ये जो फसल है इसमें पानी जो है वो उसका भी ये ख्याल रखा जाता है। ये जो फसल है ये अगस्त में काश्त की गई है, और अगस्त में काश्त होने वाली ये फसल है, और अगस्त में काश्त हुई थी, तो इस वक्त जो है अभी तक ये चल रही है। और अभी ये चलाएंगे तो इसको खाद पानी देते जाएंगे तो ये चलती जाएगी, अगर नहीं चलाएंगे तो फिर इसको ये ख़त्म भी कर सकते हैं। इसकी जगह नई फसल भी लगाई जा सकती है, लेकिन वो कोरे से बचाने के लिए उसको फिर टनल में भी काश्त करते हैं। अगर अभी जो लोग काश्त कर रहे हैं तो वो इसके इतनी देर में, आपको पता है कि इस बार जो है वो मौसम ज़रा सख्त रहा है, अभी तक गर्मी है। आप देखें इस वक्त नवंबर चल रहा है, और नवंबर में भी मुझे पसीना आ रहा है, तो गर्मी अभी तक भी कम नहीं हुई। ये देखें, ये माशाल्लाह साइज़ आप देखें कद्दू का, ये बीज बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो किसान मिलते हैं तो इंशाल्लाह किसान से भी बात होगी और आपको बताएंगे कि ये कौन सा बीज इस्तेमाल किया गया है, और उसमें खाद पानी बीज ये सारी बातें उनसे भी डिस्कस होंगी। लेकिन यहाँ पर जो स्प्रे की बात है, तो स्प्रे जो है वो मैंने आपको बताया कि जहरीली जो दवाइयाँ हैं वो कीड़ों के लिए मैच वगैरह की जाती है, एमामेक्टिन वगैरह की जाती है इस फसल के लिए, और दीगर भी हैं ल्यूफ्रान वगैरह और इस तरह की जाती हैं। मज़ीद किसान आएगा तो उससे बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी इसमें दवाइयाँ की हैं, तो वो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। और ये फसल माशाल्लाह एक मुनाफा बख्श फसल है, काश्तकार इससे लाखों का मुनाफा कमाता है, और ये बेहतरीन फसल है। जी तो दोस्तों, स्प्रे के हवाले से और पानी खाद के हवाले से मेरे साथ जो है यहाँ पर जो काश्तकार है, किसान है, वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी स्प्रे की जाती है, कौन कौन सी खाद डाली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सही? ठीक है ठीक भाई। है, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। दसो, एक कद्दू दी माशाल्लाह इतने फल जबरदस्त थी पे, इतने बड़े बड़े कद्दू तो कद्दू खड़े ही खड़े हुए बीज किते। हाइब्रिड है कद्दू। अच्छा, ये हाईब्रिड है। जी जी। अच्छा ते फसल पैदावार अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, बीज का ना क्या है जेड़ा बीज रहा है? नहीं तो मेरे को नहीं पता, वो विरा में रखना है। बिरा तो लगे ना। जी जी।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੇ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ? नाइट्रो गवारा ठीक है। ते इन्हें ये खादा पाई। अच्छा ये स्प्रे भी अच्छी माशाल्लाह एमन मैक्टल लिवफ्रान। हाँ स्प्रे ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ मैच स्प्रे थी ਕਿਹੜੀ गया। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇ? मैच थी गया सजेंटा अच्छा ते लिवफ्रान थी गया एमन मैक्टन थे बस ये स्प्रे नहीं थी ना डाटा अच्छा ज्यादा स्प्रे क्या नहीं थी ज्यादा नहीं लेकिन थी। ख्याल तो रखना पौंदा ना स्प्रे लेट ना थी वे हल्की स्प्रे थी इतनी ज्यादा नहीं थी। ज्यादा यानी इंदे उत्ते खर्चे ज्यादा क्या नहीं? क्या नहीं सही इतना खर्चा इंदा। अच्छा। सिर्फ बीज दा हाइब्रिड दा हुंदा खर्चा है। हाइब्रिड बीज पैदावार माशाल्लाह जोर दी इंदी। पैदावार अच्छी फसल। जी 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 जी। हां अच्छा कुछ लोग हुन भी रहेंदे पेन कद्दू? जे जे शेडल राब दा सही। अच्छा हुन शेड हाँ। उंदे उत्ते शेड ला दे सन काज कर दे सन दूजे महीने जिवें सर्दी हट सी उहाँ कद्दू शुरू थी वैसे। कद्दू तैयार थी वैसे? अच्छा ये अच्छा, फसल अच्छा, है माशाल्लाह। ठीक ठीक पैदावार अच्छी है माशाल्लाह दे। हाँ बड़े जोर दे लांदे लांदा जोर दे। जी, अच्छा जी, अच्छा बड़ा तकरीबन 1 एकड़ चो कितनी मण ले वेंदे? ये हुन तकरीबन चुनने असां 5 छापर लाए पौंदे। एक छापर कितना वजन होंदे? 5 किलो 5 किलो दे एक एक को वे तुझे जिवा चुनो जी ते एकड़ च 5 छापर निकलने। एकड़ चो 5 छापर निकल आंदे। जी, जी। अच्छा जबरदस्त। हाइब्रिड रेट ही अच्छा वेंदा पे? जे जे रेट ठीक है माशाल्लाह। रेट ही ठीक। 300 350 छापर किदा बजे। अच्छा जबरदस्त। जे जे माशाल्लाह पैदावार अच्छी है माशाल्लाह इंदी काश्त ठीक है। काश ठीक। खर्चा ही क्या नहीं इतना पैदावार ठीक है। अच्छा जी। सिर्फ बीज दा खर्चा ज्यादा है? बीज दा खर्चा बाकी सारे हाँ क्या नहीं इतना खाद इतने नहीं गिनता। अच्छा हाँ बच्चों की गोडी दे बासी है माशाल्लाह। चलो ठीक है सही बहुत शुक्रिया सही जी। तो समय को दसे माशाल्लाह हाँ ठीक है सही। हाँ। जी तो दोस्तों जैसे किसान भाई से बात हुई कि इसमें खाद जो है वो टोटल सिर्फ 1 एकड़ में 3 बोरियां इस्तेमाल की गई हैं। एक शुरू में नाइट्रोफास, फिर गवारा और फिर नाइट्रोफास, और उसके अलावा जो स्प्रे है वो भी फ़ी एकड़ जो है वो फ़ी टैंक की जो है उसमें 40 मिलीलीटर तीनों मिक्स करके 40 मिलीलीटर फ़ी एकड़ यानी 20 लीटर वाली में डाल के, यानी स्प्रे का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बताया और उसका खाद का भी ज़्यादा खर्चा नहीं बताया। तो ये इस तरह कम खर्चे में एक बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाती है। तो ये इस फसल को बताने का मकसद ये था कि मुनाफा जी बढ़ तो दोस्तों ये थी आज की कद्दू की फसल और जो मैंने आपको दिखाई भी इसका फल भी दिखाया, उसके साइज़ भी दिखाया, सारा कुछ दिखाया। उसमें खाद कितना डालते हैं, बीज कैसे डालते हैं, इसमें स्प्रे कैसे की जाती है, पानी का कैसे ख्याल रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। तो अब मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।